हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश फास्ट रिवीजन यूट्यूब वीडियो। अगर आपको जल्दी से जल्दी अगर इन 2 महीने में अगर आपको इंग्लिश रिवीजन जल्दी से करना है और बोर्ड की तैयारी करनी है तो प्लीज़ जल्दी से ASMS चैनल को सर्च करें और देखें और रिवीजन करें उसका। मैं आपको जल्दी से इसका रिवीजन करवा दूंगी। सबसे पहले अपन जो चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं चैप्टर 15 द 7 एजेस ऑफ मैन। ये एक पोएम है, मानव की 7 अवस्थाएं। इसे मैं क्या करूँगी कि एक इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ के एक हिंदी का पैराग्राफ पढ़ूंगी, जिससे आपको क्या रिवीजन हो जाएगा। केवल आपको एक समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं इसकी। All the world's stage and all the men and women merrily players, they have their exist and their entrance, and one man in his time plays many parts, his act being 7 ages। मतलब बोल रहा है कि ये जो कवि है विलियम शेक्सपियर, उन्होंने बोला कि ये जो वर्ल्ड है ये स्टेज रंगमंच है। इसमें जो मैन और वुमेन है मतलब वो एक प्लेयर्स की तरह काम करते हैं, आते और चले जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और एंट्रेंस करते हैं। अपना जो रोल होता है स्टेज पे वो करके वापस चले जाते हैं। उसी तरह मैन और वुमेन भी आते हैं, अपना रोल करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इन्हीं अवस्थाओं को, इन्हीं जो एजेस को लेके विलियम शेक्सपियर ने सेवन एजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट एज है इन्फेंट के रूप में। एट फर्स्ट द इन्फेंट मेवलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म। मतलब फर्स्ट जो बच्चा होता है शिशु, वो नहीं क्या मतलब मेवलिंग और पुकिंग मतलब उल्टियाँ करना वगैरह, किसकी, नर्स की आर्म्स, बाहों में। देन द वाइनिंग स्कूल बोर्ड विथ हिज स्केचुअल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। मतलब जो सेकंड जो मतलब स्टेज होती है उसमें क्या होता है, वो एक स्कूल बॉय के रूप में होता है। मतलब वो स्कूल जाना तो नहीं चाहता लेकिन शिकायतें इतनी करता है। उसका जो फेस है वो एक सूर्य की किरणों की तरह क्या करता है, शाइन करता है। और वो स्कूल मतलब बिना जो इंटरेस्ट के मतलब स्कूल जाता है। मतलब क्या हो गया इसमें कि वो एक स्नेल की तरह स्कूल जाने के लिए बाध्य करता है। तो इसमें ये हो गया, यानी फर्स्ट एज तो वो हो गई इन्फेंट के रूप में कि वो शिशु के रूप में अपनी नर्स की आर्म्स में क्या करता है, मेवलिंग और पुकिंग करता है। सेकंड जो स्टेज हो गई वो हो गई स्कूल बॉय के रूप में, उसमें कि वो नहीं है कि स्नेल की तरह स्कूल में जाता है। उसका जो फेस है वो एक सूर्य की तरह मतलब सन की तरह शाइनिंग करता है। और फिर है अनविलिंगली टू स्कूल, मतलब बिना इंटरेस्ट के वो क्या करता है, स्कूल जाता है। एंड देन द लवर सिंगिंग लाइक फर्नेस विथ ए वूफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। मतलब जो थर्ड जो एज होती है वो लवर के रूप में होती है। वो अपनी जो फर्नेस मतलब भट्टी होता है, फर्नेस का मतलब इसमें ये हो गया कि जो मतलब जो लवर होता है वो अपनी जो प्रेमिका है उसकी नीचे प्रशंसा करता है, उनकी आईब्रोज की, उसके लिए वो गाना मतलब गाना वगैरह बनाता है, उसके आईब्रोज की, बैलेट्स की, उनकी नीचे वो क्या करता है, प्रशंसा करता है। तो ये हो गई उसकी थर्ड एज, मतलब अट्रैक्शन वगैरह हो गया। फिर आती है फोर्थ एज। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार, जेलस इन हॉनर सडन एंड क्विक इन क्वारल। मतलब ये हो गया जो फोर्थ एज है एक सोल्जर के रूप में है, वो अपनी जो रेपुटेशन है उसके लिए क्या होता है, वो एक उत्सुक होता है। मतलब अगर उसकी रेपुटेशन के लिए अगर उसे कुछ भी करना पड़े, इतना कोई भी रिस्क लेना पड़े तो वो ले सकता है। उसकी जो दाढ़ी वगैरह होती है वो एक बियर्ड लाइक पार्ट मतलब एक मतलब फॉर्मल कट होती है उसकी, जो यंगर्स जो फॉर्मल कट करवाते हैं उसकी तरह होती है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, वो अपनी जो रेपुटेशन के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब इसका अगर हिंदी मीन भी अगर आपको आपको पता करना है तो ये है कि एक सैनिक के रूप में वह हमेशा ही बहुत अशिष्ट होता है। वह अपनी भाषा में प्राय गाली गलौज का प्रयोग करता है। वह तेंदुए जैसी लंबी एवं नुकीली दाढ़ी मूछ रखता है। वह सदैव झगड़ा करने को तैयार रहता है क्योंकि सम्मान के मामले में वह बहुत ही ईर्ष्यालु रहता है। इसका ये हो गया है हिंदी में। और इसका ये भी है कि वह सदैव यश व सम्मान पाने को उत्सुक रहता है। मतलब अपनी रेपुटेशन के लिए, अपने सम्मान के लिए वो कोई भी रिस्क लेने के लिए क्या होता है, वो उत्सुक रहता है। फिर आती है फिफ्थ एज। इवन इन द कैनोन्स माउथ एंड देन द जस्ट,
ये कैनोन्स माउस, सॉरी मैंने बताया नहीं, कैनोन्स माउस मतलब कोई भी रिस्क के अंदर, कोई भी मतलब किसी भी परेशानी के अंदर वो जाने के लिए तैयार है अपनी रेपुटेशन के लिए। अब आती है फिफ्थ एज। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपून लाइन विथ आई सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। इसमें है कि वो एक जस्टिस के रूप में होता है, वो मतलब इतनी मतलब रिश्वत वगैरह लेता है जिससे वो क्या एक कैपोन्स लाइक मतलब मोटा ताजा हो जाता है इतनी रिश्वत लेके। और उसकी जो दाढ़ी वगैरह है वो क्या होती है, और उसकी फॉर्मल कट होती है। फुल ऑफ वाइस सो एंड मॉडर्न इंसेंट, मतलब वो पूरी जो मॉडर्न जो यंगर्स होते हैं उनकी तरह क्या और रखता है, फॉर्मल कट वगैरह ये सब रखता है। फिर आता है अपना, फिर आता है मतलब इसका हिंदी मीन अगर आपको देखना है तो ये है कि जीवन की जो पांचवी अवस्था में मनुष्य न्यायाधीश मतलब जस्टिस का रोल प्ले करता है। उसका क्या होता है, उसका शारीरिक जो गठन बताता है कि वह जीवन में काफ़ी संतुष्ट है, वह काफ़ी कुछ हासिल कर चुका है। उसकी गोल मटोल तोंद होती है, वह मोटी ताजी मुर्गों का मांस खा खा कर मोटा हो जाता है जिन्हें वह रिश्वत के रूप में प्राप्त करता है। न्याय करने में अपनी कठोरता जताने के लिए वह कठोर दृष्टि धारण कर लेता है, जबकि हम जानते हैं कि उसका न्याय पक्षपात से रंगा हुआ है क्योंकि वह रिश्वत लेता है। उसकी दाढ़ी समय के फैशन व पद के हिसाब से विशेष प्रकार से कटी हुई होती है। वह एक थकाने वाला नीरस व्यक्ति होता है जो बुद्धिमत्तापूर्ण लोकोक्तियों के रूप में बोलता है तथा मुकदमों एवं कहानियों में से दृष्टांत देता है। तो ये हो गया इसका हिंदी मीन। फिर आता है अपना एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, मतलब ये वाला जो रोल है सोल्जर क्या मतलब जस्टिस के रूप में वो करता है। फिर आता है अपना कौन सा आगे की जो एज है वो है द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर पतलून विथ स्पेक्टर्स और नोज एंड पाउच ऑन साइड, मतलब जो सिक्स्थ एज होती है वो एक पेंटालून से उसे मतलब कंपेयर किया गया है कि वो उसके जो आँखों के पास क्या हो जाते हैं, पाउच से प्रोड्यूस हो जाते हैं। और उसके जो नोज़ के ऊपर है वो क्या अपना जो चश्मा वगैरह वो पहनने लग जाता है धीरे धीरे। और जो पतलून पेंटालून के रूप में उसे कंपेयर इसलिए किया गया है कि उसी की तरह वो क्या मतलब दिखता है, इसीलिए उसको इससे कंपेयर। फिर आता है ही इज यूथफुल होज वेल सेव्ड ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज ट्रंक सैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूअर्ड चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स एंड विस्टल्स इन हिज साउंड, मतलब ये बोल रहा है कि अब वो अपने बचपन की ओर मुड़ रहा है। उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो साउंड है वो एक सीटी की तरह आती है। और वो मतलब जो भी जो हरकतें हैं जो चाइल्ड बचपन में करता है वो पूरी अब इस मतलब सिक्स्थ एज में भी वो मतलब रिमेनिंग रह जाती है उसकी। और वो एक बचपन की ओर मुड़ जाता है वापस से। तो इसका जो हिंदी में ना वो भी बता, वो ये है कि इस छठी अवस्था में मनुष्य एक दुबला पतला हास्यपद प्राणी बन जाता है जो चप्पली ढीला ढाला पजामा व चश्मा पहने होता है। उसके आंखों के नीचे का मांस थैली की आकृति में लटका होता है। उसके युवावस्था के सावधानी पूर्वक संभाल कर रखे हुए मोजे अब उसकी दुबली पतली टांगों के लिए बहुत ही अधिक ढीले प्रतीत होते हैं। उसकी आवाज़ जो कभी गंभीर व पुरुषोचित थी वह अत्यधिक पतली व कमज़ोर हो जाती है। यह बचपन की तरह सीटी बजाती सी प्रतीत होती है। कुल मिलाकर उन्होंने बताया कि ये बचपन की ओर क्या हो रहा है, मतलब मूव हो रहा है। फिर है लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज eventfully history is second childness and mere oblivion sense teeth sense eye and sense taste sense everything, मतलब sense मतलब क्या होता है विदाउट, मतलब इसमें क्या हो गया कि वो अब उसका जो वापस से जो सेकंड जो चाइल्डनेस है बचपन है वो वापस से आ जाता है। उसे ना वो किसी का टेस्ट कर पाता है, ना कुछ देख पाता है, ना मतलब सुन पाता है वगैरह। ये सारे जो बचपन में होते हैं वो सेम टू सेम यहाँ पे कंपेयर किए गए हैं। और ये ही मैन की जो है वो लास्ट एज है जिसमें वो क्या उसकी डेथ हो जाती है। इसमें ये हो गया कि जो लास्ट एज है वो मतलब जो जितनी भी इसने एज की सिक्स एज बचपन का सोल्जर का जस्टिस का वगैरह वो सारी नेकी इनकी मेमोरीज में रह जाती है और वो मतलब एक यादें बन के रह जाती है। और ये मतलब अब ये जो लास्ट एज है जिसमें ये लास्ट रोल होता है मैन का और फिर क्या हो जाती है इनकी डेथ हो जाती है। तो ये थी इसकी ये जो पोइम है वो। और इसकी जो स्ट्रेंजा वगैरह अगर आपने इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, ये समझ में आ गया ना, तो आप स्ट्रेंजा और उनके आंसर इजी वे में दे सकते हो। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा शायद। और अगर आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें
थैंक यू वेरी मच। और आने वाली वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ स्टे देयर।